है, revelation increases, प्रकाशन भी बढ़ता है, the word inside our life increases. और हमारे जीवन के अंदर जो वचन है वो भी बढ़ता है। So, as the Bible says, जैसे बाइबल कहता है, there are different signs when we are anointed, और ऐसे अलग अलग चिन्ह होते हैं जहाँ पर हम अभिषिक्त होते हैं, but the 7 specific things will happen to you लेकिन ये 7 चीजें आपके साथ होगी when you are anointed by God. जब आप परमेश्वर से अभिषिक्त हो जाओगे। We increase in the anointing, और अभिषेक में बढ़ोतरी, and how do we do that? और हम कैसे करेंगे? We increase in the anointing by spending time with God. और हम अभिषेक में बढ़ते हैं जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। So morning, the time that you spend time with God, और जो समय, जो शांति का समय होता है जब आप परमेश्वर के साथ बिताते हो, what are you doing? आप क्या कर रहे हो? You are increasing your anointing, आप अभिषेक को बढ़ा रहे हो। because anointing is nothing but the presence of God. और अभिषेक और कुछ नहीं है लेकिन परमेश्वर की महान उपस्थिति। हालेलुया। अभिषेक क्या है? परमेश्वर की अभिषेक क्या है? हमारे जीवनों में परमेश्वर की उपस्थिति अभिषेक है। हालेलुया। हालेलुया। So more you spend time with God, और जितना आप समय परमेश्वर के साथ बिताओगे, the more anointing increases. और उतना ही अभिषेक आपके जीवन में बढ़ेगा। The more you read the word, जितना वचन पढ़ोगे, the more anointing increases. और उतना ही अभिषेक बढ़ेगा। So now we are going to learn 7 things the anointing will do. और आज हम सीखेंगे 7 चीजें जो अभिषेक करती है। Let's turn to Luke chapter 10, और हम जाएंगे लूका की किताब में 10वां अध्याय verse 33 and 34. और 33 और 34 वचन हम पढ़ेंगे। Luke chapter 10, verse 33, 34. और लूका 10, 33 और 34। Can the volume just be increased little? लूका 10 अध्याय 33 और 34। Okay, good. परंतु एक स्वामी, एक मिनट और उसका आवाज बढ़ गया। चेक। ओके, बराबर। परंतु हाँ। एक स्वामी यात्री वहां आ निकला, हाँ। और उसे देखकर तरस खाया, हाँ, और उसके पास आकर और उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी, हाँ। और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया, हाँ। और उसकी सेवा टहल की। आगे। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटाने पर तुझे भर दूंगा। हाँ। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? Okay. So what the word says? वचन क्या कहता है? There was one man who was traveling, और एक व्यक्ति था जो यात्रा कर रहा था, and he felt sick on the road, और वो रास्ते पर बीमार हो गया, and he fell down. और वो गिर गया। So a good Samaritan, और एक अच्छा सामरी, what he did, he saw that the man is not well, और उसने क्या देखा? उसने देखा कि वो जो मनुष्य जो गिरा हुआ है वो ठीक नहीं है, and he took it to somebody's house, और वो उसे किसी के घर ले गया, and he said to them, और उनसे कहा, take care of this person. और इस व्यक्ति का ध्यान रखो, I'm going to give you 2 denarii, और मैं आपको 2 दिनारी दूंगा, even if it is required more, और अगर और भी जरूरत पड़ेगा I will give it to you. मैं तुम्हें दूंगा। So just like when the good Samaritan ministered to the man who had been robbed, और जो सामरी था, जैसे उसने उसकी देखभाल की, okay, just like the good Samaritan और एक अच्छा सामरी that took care of that man who was robbed, और उस व्यक्ति का जो बीमार था उसका ध्यान रखा, the minute God's anointing starts flowing, और जिस समय परमेश्वर का अभिषेक बहना शुरू होता है, it will heal you, और वो आपको चंगा करेगा, it will heal your heart. वो आपके दिलों को चंगा करेगा। Hallelujah. So every day, we are worshiping the Lord, we are speaking in tongues, we are praising Him. और हर रोज हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम अन्य भाषा में बोल रहे हैं, और हम वचन पढ़ रहे हैं। And I believe in this past 3-4 days, God has healed many of you. और विश्वास करता हूँ कि पिछले 3-4 दिनों में परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को चंगाई दी है। You have been healed in the heart. और दिलों में से आपने चंगाई पाया You have been है। healed in your bodies. आपके शरीरों में आपने चंगाई पाई You have been है। healed in the spirit. आत्माओं में आपने चंगाई पाई है। So number 1, the first thing that the anointing does is heal you. और पहला चीज जो अभिषेक करता है वो आपको चंगा करेगा। Amen. आमेन। क्या करेगा अभिषेक आपको?
बोलो बाजू वाले को, अभिषेक अभिषेक चंगा करेगा। चंगा करेगा। The anointing is the power of God that flows. और अभिषेक का मतलब है परमेश्वर का सामर्थ जो बहता है। And when you are healed, और जब आप चंगे होते हो, you can heal others also. आप दूसरों को भी चंगाई दे सकते हो। हालेलुया। पर चंगाई देने के लिए पहला खुद चंगा होना पड़ेगा। When your heart is healed, जब आपका दिल चंगाई होता है, anointing will flow. अभिषेक बहेगा। Wherever you they go hands and lay, और जहाँ भी अपने हाथों को रखोगे आप, that person will be healed. वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा। I want to tell you, I want to share what happened. और मैं कहना चाहता हूँ, मैं कुछ चीज बांटना चाहूंगा। When I was not even in the ministry. और मैं जब भी सेवकाई में भी नहीं था, जब मैं नया नया परमेश्वर में आया था, Just newly saved. और नया नया उद्धार में आया But I था। loved serving. You know, whenever any pastors come, any meeting happen, I will be serving them. लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जब कोई पासवान आता था या कोई परमेश्वर का दास आता था तो मैं उनकी सेवा करता था। You know, I loved serving और मुझे बहुत अच्छा लगता था सेवा करना, because I know the value of the anointing. क्योंकि मैं जानता हूँ अभिषेक का जो मूल्य क्या है। Hallelujah. हालेलुया। अभिषेक को कोई खरीद नहीं सकता है. I know that value. और मैं उस मूल्य को जानता हूँ। So what happened? तो क्या हुआ? One day in our church there was a meeting. और एक दिन हमारी कलीसिया में एक सभा थी। Okay, and they were teaching about the gifts of the Holy और Spirit. वो लोग वहाँ पर शिक्षण दे रहे थे पवित्र आत्मा के वरदान। I didn't get interested also. I was doing all the gada majori of the meeting. और मुझे उस संदेश में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मैं वहाँ पीछे बैठकर सेवा कर रहा You know, था। I was standing at the last. मैं एकदम आखिरी में खड़ा हुआ था। And if any pastor or anybody they need water or something, I will go and run and give. और अगर किसी पासवान को पानी चाहिए होता था या कुछ तो मैं भाग कर देने जाता था। Okay, any electric problem, I will be there. और अगर किसी लाइट में कुछ समस्या थी तो मैं भाग कर जाता था। Camera problem, I will be there. और अगर कैमरा में कुछ समस्या रहता तो मैं वहाँ पर मौजूद होता था। One point of contact. और एक ही कांटेक्ट का पॉइंट। In the meeting, you need anything, you will come to me. और अगर सभा में आपको कुछ चाहिए तो मेरे पास आओ। So I was standing in the last. और मैं वहाँ पर आखिरी में खड़ा हुआ था। Now they were teaching about the gifts of the Holy और Spirit. वहाँ पर वो पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में सिखा रहे थे। क्या सिखा रहे थे? And they were teaching the gift of healing. और वो चंगाई के बारे में सिखा रहे थे। So I was standing in the last. और मैं एकदम आखिरी में खड़ा हुआ था। And then the pastor said, और पासवान ने कहा, now take anybody that you don't know, और अभी आप किसी को भी ले लो जो जिसको आप नहीं जानते, and if they are not well, और अगर वो ठीक नहीं है pray for them. और उनके लिए प्रार्थना करो। क्या करना है उनके लिए? प्रार्थना करना है. I was not interested. और मैं उसमें दिलचस्पी नहीं दे रहा था जो वहाँ पर सिखाया जा रहा Just था। standing outside. सिर्फ बाहर ही खड़ा हुआ था। Now one person suddenly came to me और एक व्यक्ति मेरे पास आया and he said, you know, we'll pray for each other. और उसने मुझसे कहा कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। Okay, I didn't even ask what is happening. और मैंने उनसे पूछा भी नहीं कि क्या हो रहा है आपको। Okay, and we started praying for each और other. हमने एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना शुरुआत की। I laid my hands in faith. मैंने मेरे विश्वास से मेरे हाथ को उसके ऊपर रखा। Okay, now the time for testimony came. और गवाही का समय आया। So the pastor announced, पासवान ने वहाँ पे घोषित किया, whoever has been healed, और जिन लोगों को चंगाई मिली, come on the stage and give the और testimony. यहाँ पे आकर अपनी गवाही दो। So that this man that I prayed और for, जिस व्यक्ति को जिसपे मैंने प्रार्थना किया था, he ran to the stage. और वो वहाँ पर स्टेज के पास गया। I didn't know what happened. और मैं नहीं जानता क्या हुआ उसको। And he said, और उसने वहाँ पर जाकर कहा, he was a painter और वो एक पेंटर था, and he had turpentine. और एक जो उसके पास टर्पेंटाइन था। टर्पेंटाइन मालूम है क्या होता है? पेंट को पतला करने के लिए लोग डालते हैं पेंट के अंदर. So while one day was painting somebody's house, और वो एक दिन किसी के घर को पेंट कर रहा था, so big amount of turpentine went into his eyes, और टर्पेंटाइन उसकी आंखों में चला गया, and one eyes he was blind. और एक आंख से वो अंधा हो चुका था। But he testified on the stage लेकिन वहां पर उसने गवाही दी that as I laid my hands on him, कि जैसे उन्होंने प्रार्थना किया हाथ रखकर, उसको दूसरे आंख से दिखने शुरू हो गया. Hallelujah. हालेलुया। And I didn't know what to do. और मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करूं वहां पर। I never prayed. मैंने कभी प्रार्थना नहीं किया, I was just there. मैं सिर्फ वहां पर मौजूद था। But God had anointed me with the gifts of the Holy लेकिन Spirit. परमेश्वर ने मुझे
पवित्र आत्मा के वरदानों से अभिषेक किया था। Hallelujah. हालेलुया। Many instances happened like that. बहुत सारी चीजें हुई ऐसे। The first time when he was healed, और पहली बार जब वो छलकई हुआ, he said, from so many years, और उसने कहा इतने सारे सालों तक I was blind with one eye, और मैं एक आंख से अंधा था, but today I can see from both my eyes. लेकिन आज मैं दोनों आंखों से देख सकता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। And so many things happened. और इतनी सारी चीजें हुई। Why I'm telling you? मैं क्यों कह रहा हूँ? This is not a story, ये guys. कोई कहानी नहीं है। You are going to do it. आप वो करने वाले हो। In this school, this is going to और इस happen. पाठशाला में ये होगा। Hallelujah. हालेलुया। You are going to raise the sick. और आप बीमारों को चंगा You करोगे, are going to raise the dead. मुर्दों को जिलाओगे, Amen. It's going to happen. और ये होने वाला कितने है। लोग विश्वास रखते हैं होगा उनके साथ? Hallelujah. हालेलुया। It is you are the answer. और आप वो उत्तर हो, You are the answer for India. और भारत के लिए आप वो उत्तर हो, You are the answer for Bihar. और बिहार के लिए आप वो उत्तर हो, You are the answer for nations. और इस राष्ट्र के लिए आप वो उत्तर हो। Come on, tell your neighbor. अपने बाजू वाले से कहेंगे, You are the answer. और आप वो उत्तर हो। बोलो आप वो उत्तर हो। People are asking who will change them. और लोग पूछ रहे हैं कि कौन उनको बदलेगा, People are asking who will break the bondage. और लोग पूछ रहे हैं कि बंधन को कौन तोड़ेगा। I want to tell you that कहना चाहता हूँ, you all are that answer. और आप सभी लोग वो उत्तर है। Hallelujah. हालेलुया। You are that answer. God has anointed you. और आप सभी लोग वो उत्तर हो। परमेश्वर ने आप सभी लोगों को अभिषेक किया है। Second time what happened? और दूसरी बार क्या हुआ? Now I was just new in the ministry. और मैं सेवकाई में नया नया था, And I knew God had anointed me to heal the sick. और मैं जानता था कि परमेश्वर ने मुझे वो छलकई का अभिषेक दिया है, But I was very afraid of demons. लेकिन मैं शैतानों से बहुत डरता था। किससे डरता था? दुष्ट आत्मा से. I was very afraid. मैं बहुत डरता था। So one day my pastor told me, go to a house and pray. और एक दिन मेरे पासवान ने मुझसे कहा, जो इस घर में जाकर प्रार्थना करो, There is one sister in the house और वहाँ पे एक बहन होगी, and his son is there. उसका बेटा होगा, They want you to go and pray. और वो चाहते थे कि तुम वहाँ पर जाके प्रार्थना करो। I said, okay, normal prayer. I will go and pray and come back. और मैंने कहा ठीक है, साधारण प्रार्थना है, मैं वहाँ पर जाके प्रार्थना करके आऊंगा। As I entered the house, और जैसे मैं घर के अंदर गया, I started praying. मैंने प्रार्थना करना शुरुआत किया, Now the sister child और इस बहन का बेटा, is in his teenage, और वो अपनी जवानी के उम्र में था, 16-17 years. 16-17। And I just normally prayed, मैंने सिर्फ ऐसे प्रार्थना किया, Father, bless this house. और पिता इस घर को आशीष कर। We declare every stronghold to be और broken. मैंने सिर्फ ऐसे प्रार्थना की, परमेश्वर हर एक जो बंधन है वो टूट जाए। Suddenly, अचानक the eyes of the boy changed. और वो जो लड़के की आंखें थी वो बदल गई। वो लड़का मेरे को ऐसा देख रहा है। मैंने बोला परमेश्वर किधर फंसा दिया मेरे को। पहले मैंने दरवाजा ढूंढ रहा हूं, कहां से भागूं। फर्स्ट टाइम और पहली बार तेल लगाने गया, दुष्ट आत्मा मेरे को भागना है बाहर। पहला मैं देख रहा हूं मैं कहां खड़ा हूं, कहां से जल्दी भाग सकता हूं। वो लड़का मेरे को देख रहा है और मैं उस लड़के की उधर नहीं देख रहा हूं। Then that boy voice changed. और उस लड़के की आवाज बदल गई। मैंने बोला क्या है? मैं जा रहा हूं, तू चिल्लाते रहे, पास्टर को भेजता हूं बाद में। Suddenly, अचानक the Lord told me, shut up. और परमेश्वर ने मुझसे कहा, अपना मुंह बंद कर Stand there. और वहीं पर खड़ा हो जा। क्या बोला? मैंने बोला ये तो परमेश्वर फुल आज मारने का प्लान बनाया मेरे लिए। ये इतना पतला आदमी अचानक बड़ा होते गया, देख रहा है, आवाज बदल रहा है और परमेश्वर बोल रहा है वही खड़ा रहे। बोला परमेश्वर, जीसस लगता है आज थोड़ा सही नहीं चल रहा है। God told me stand there. परमेश्वर ने मुझसे कहा वहीं पर खड़े हो जा, Pray. प्रार्थना कर। मैंने बोला प्रार्थना करने के लिए आवाज ही नहीं निकल रहा, क्या प्रार्थना करूं? Then also I prayed. फिर मैंने प्रार्थना किया। I said in the name of Jesus, और मैंने कहा यीशु मसीह के महान नाम से I command you to get out. और मैं आज्ञा देता हूँ तू बाहर निकल। Who you are? तू कौन है? वो लड़का बोल रहा है मैं बात कर रहा हूं।
मैंने बोला मेरा बाप तो मर गया कब से यार, और स्वर्गीय पिता ऐसा क्यों बात करेगा मेरे साथ? तो तू किसका बाप बात कर रहा है? लड़का बोल रहा है मैं इसका बाप बात कर रहा हूं। मैंने आंटी को बोला इधर आओ, ये कौन से बाप के बारे में बात कर रहे हैं? इसका बाप तो बाहर खड़ा है। वो सिस्टर बोलती है ब्रदर मेरी ये दूसरी शादी, पहला वाला बाप मर गया। शादी करे तू दूसरी भुट्टू में। मैंने बोला पहले वाले को क्या हुआ? हाँ वो तो मर गया ना, वही तो आया इसके अंदर। अरे बाप रे, ठीक है अब आया है तो मैं भी फंस गया, वो दरवाजा भी बंद है, निकल नहीं सकता। So I asked the demon, what do you want? और मैंने उससे पूछा तुझे क्या चाहिए? Why are you troubling? तू क्यों सता रहा है? वो अपनी माँ को देख के बोलता है ये चाहिए। मैं बोला लेके जा, ये इधर ही खड़ी, उसको लेके जा। पर मेरे को यहाँ से निकलने दे बाबा, तेरे को जो चाहिए लेके जा फ्री में, मेरे को यहाँ से निकलो, बाद में मैं कभी आऊंगा ही नहीं। Then the Lord told me, फिर परमेश्वर ने मुझसे कहा I am teaching you something. मैं तुझे सिखा रहा हूँ I have anointed you for the deliverance और ministry. मैंने अभिषेक किया है छुटकारे की सेवकाई के लिए। मैंने बोला ऐसा डेंजरस अभिषेक मेरे को नहीं चाहिए। But the Lord told me to pray. परमेश्वर ने तय मुझसे कहा प्रार्थना करो। As I started praying, और जैसे मैंने प्रार्थना करना शुरुआत कर दी suddenly something rise inside me. और अचानक मेरे अंदर इतना जोश आ गया, And the Holy Spirit started praying. पवित्र आत्मा प्रार्थना करना शुरू हो गया And that demon फट करके left and the guy fall down. और वो शैतान ने उस शरीर को छोड़कर अचानक वो लड़का गिर गया And the demons left. और शैतान उसके शरीर को छोड़कर चला गया। Then the boy woke up. फिर वो लड़का उठा। क्या हुआ? मैंने बोला कुछ नहीं हुआ, मैं जा रहा हुआ। God anoints you when you take risks for him. और परमेश्वर आपको अभिषेक देता है जब आप उसके लिए ऐसे रिस्क उठाओगे। समझ में आ रहा है? पहली बार अगर जिसको एक्सपीरियंस है, मेरे को ऐसा लगा आज तो मैं नहीं बचने वाला है, या तो ये मेरे ऊपर आएगा या तो मैं उसके ऊपर जा रहा हूं। But when I obeyed the Lord, लेकिन जब मैंने परमेश्वर की आज्ञा को उस समय माना when the Lord told me to sit there, to stand there and pray, I was there. और जब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि वहीं पर खड़ा हो जा तो मैं वहीं पर खड़े होकर मैंने प्रार्थना किया। अच्छा कॉमेडी, listen to this. Now it was my birthday. अब ये मेरी बात को सुनो, मेरा जन्मदिन था Same auntie and his child came in my house. और जिसके घर पे मैं गया था वही आंटी और वही बेटा मेरे घर पे आए थे। मेरी माँ ने वो दोनों को बुला लिया मेरे बर्थडे पे। जैसा मैंने उनको देखा मैं बोला मैं तो जानता हूँ इन लोगों को कौन है। Now in birthday everybody prays. और प्रार्थना में सभी लोग बर्थडे में सभी लोग प्रार्थना करते हैं। तो किसी ने बोला why don't you pray? और किसी ने मुझसे कहा कि तुम प्रार्थना करो। बोला ठीक है, generally I will pray. मैं साधारण प्रार्थना करूंगा। और जैसे मैं प्रार्थना करने लगा मेरे घर पे, अभी वो आंटी मेरे को ऐसा देख रही है। मैंने बोला ये माँ बेटा मेरे को मारने का प्लान बना के आया। अच्छा मैंने बेटे को देखा, बेटा नॉर्मल, माँ ऐसा देख रही है। मैं बोला ये मैं पहला देख चुका हूं। I directly stood there. और मैं वहां पर खड़ा हुआ And I said in the name of Jesus Christ, आज्ञा दिया यीशु मसीह के महान नाम से I command every demon to break and loose now. और मैं आज्ञा देता हूँ हर एक शैतान को छोड़कर चला जा। The auntie fell down. और वो आंटी गिरी She started urinating. और वहां पे उसने टॉयलेट कर दिया। हाँ टॉयलेट कर दिया। The demons left. शैतान उसे छोड़कर चला गया। From that day onwards, और उस दिन से God is always walking in this deliverance ministry. और परमेश्वर छुटकारे की सेवकाई में हमेशा काम कर रहा है। This deliverance ministry is not given to everybody. और ये छुटकारे की सेवकाई सभी लोगों के पास नहीं दी जाती। पर मैं कहना चाहता हूँ अगर सच में सेवकाई करना है, चैलेंज गॉड, गॉड से पूछो परमेश्वर मेरे को ये मिनिस्ट्री दो शैतानों को निकालने का। And then you will come to know how people's bondages break. और फिर आपको पता चलेगा कि लोगों के बंधन कैसे टूटते हैं। Hallelujah. हालेलुया।
Many types of demons we have seen. और अलग अलग प्रकार के शैतान हैं। People rattling like snake. और जो लोग हैं वो सांप की तरह ऐसे रेंगते हैं। People screaming, shouting, demons coming out. और लोग चिल्लाते हैं, दुष्ट आत्माएं बाहर आती है। But this is what it is supposed to be. लेकिन ऐसा ही होता है। This is what it is. ऐसा ही है। The kingdom of God is not about demons. और परमेश्वर का राज्य शैतानों को लेकर नहीं है। शैतानों को भगाने को ही परमेश्वर का राज्य कहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप नहीं भागेंगे, शैतान आज से आपको देखकर भागने वाले हैं। आमेन। आमेन। This kind of anointing you need to desire. और इस प्रकार का अभिषेक आप इच्छा रखो। Deliverance ministry is one of the toughest ministry in the Bible. और बाइबल में छुटकारे की सेवकाई सबसे कठिन सेवकाई है। You see wherever Jesus goes. आप देखोगे जहाँ भी यीशु मसीह जाते हैं। You know from the boat to the other side. और नाव से लेकर उस पार। One man comes from the graves. और एक व्यक्ति जो है वो कब्र से बाहर आता है। And then he is tied in shackles. और वो ऐसे जंजीर से जकड़ा हुआ होता He is है। without clothes. बिना कपड़े के है। And he is screaming and he is trying to kill himself with the stones. और वो चिल्लाता है और अपने आप को पत्थरों से मारता है। And when Jesus rebuked the demon, लेकिन जब यीशु मसीह ने उस शैतान को डांटा, the Bible says, बाइबल कहता है जो आदमी नंगा बैठा था, खुद को मारने की कोशिश कर रहा था, जंजीरें तोड़ सकता था, लोगों को हार्म कर सकता था, वही आदमी जब यीशु आया कपड़े पहनकर उसके चरणों में बैठ गया। हालेलुया। हालेलुया। What is that? वो क्या है? That's the anointing. वो है अभिषेक। हालेलुया। हालेलुया। Anointing will not only protect you, और अभिषेक सिर्फ आपको सुरक्षा में ही नहीं रखेगा, it is also like a sword. और वो एक तलवार के समान है। किसके समान है? तलवार के समान है। सिर्फ बचाएगा नहीं, जरूरत पड़ने पर वो ठोकेगा भी। हालेलुया। That's the power of God. और वो है परमेश्वर का सामर्थ। That's what the anointing will और do. अभिषेक का मतलब वही है। Many instances like that. और बहुत सारी चीजें हुई है। Many instances बहुत सारी चीजें। of healing and deliverance. चंगाई और छुटकारे का। God, this anointing is the power that flows through you. और अभिषेक का मतलब परमेश्वर का सामर्थ जो आपकी ओर से बहता है। And there are different kinds of anointing. और अभिषेक के अलग अलग प्रकार होते There are हैं। different levels of anointing. और अभिषेक के अलग अलग स्तर भी होते हैं। So the first thing that anointing does is healing. और पहला चीज जो अभिषेक करता है वो है चंगाई। क्या करता है? चंगाई आपके जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी। हालेलुया। क्योंकि जब आपको चंगाई करता है तो चंगाई आपके द्वारा बहती है, और आप जहां जहां पर जाते हो वहां वहां पर चंगाई जाती है। आमीन। आई अंडरस्टैंडिंग? क्या आप समझ पा रहे हो? अनॉइंटिंग अभिषेक ट्रांसफॉर्म्स यू इनटू हीलिंग। और वो आपको बदलता है चंगाई में। आपके साथ चंगाई नहीं जाती, समझ रहे हो क्या? आपके साथ चंगाई नहीं जाती, आप खुद चंगाई बन जाते हो। हालेलुया। In the Acts of the Apostles, प्रेरित की किताब में this handkerchief, और ये रुमाल, are you understanding? क्या आप समझ पा रहे हो? Apostles ने रुमाल पर प्रार्थना रख के लोगों को दिया और वो चंगे हो गए। That means इसका मतलब anointing can be transferred. और अभिषेक जो है वो दिया जा सकता है। हालेलुया। अभिषेक खरीदा नहीं दिया सकता, पर दिया जरूर जा सकता है। उसको खरीद नहीं सकते, हमारी औकात नहीं है, पर उसे दिया जा सकता है। As God has anointed us, जैसे परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है, same way we, if we are full with the Spirit of God, we can bless somebody and anoint somebody. और अगर हम परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए होते हैं तो हम किसी को आशीष दे सकते हैं। पर उसके लिए आपको पहले भरना होगा, फिर आप दूसरों को रिलीज कर सकते हो। आप ही खाली रहोगे तो दूसरे को क्या देंगे? तंबूरा। जब हम भरते हैं, I'll tell you one secret of anointing. मैं Listen. आपको एक अभिषेक का एक भेद बताता हूँ। बताओ क्या? सुनना चाहते हो? The more you release, और जितना ज्यादा आप उंडेलोगे, the more you give, और जितना ज्यादा आप दोगे, the more you release your anointing, और जितना अभिषेक को आप उंडेलोगे, the more you use your anointing, जितना अपने अभिषेक को इस्तेमाल करोगे, उतना आपका अभिषेक बढ़ता जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अभिषेक अंदर सड़ाने के लिए नहीं देता है, उसे इस्तेमाल करो तो और आएगा, उसे दो तो दूसरा दिया जाएगा।
That's why do we do schools? और इसलिए हम पाठशालाएं क्यों करते हैं? Whatever is with us, जो भी हमारे पास है we release उसे उंडेलते हैं, and we get more. हमें और मिलता है। Release, दे दो, get more. और भी ले लो। Release, उंडेलो, get more. और भी मिलता This है। is the secret of और anointing. ये है अभिषेक का भेद। पैसे देंगे शायद खत्म हो सकता है, पर जितना आप अभिषेक उंडेलोगे उतना और मिलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। Don't keep it with yourself. अपने पास तक मत रखो। Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे हो? This is the first thing that the anointing does. और ये पहला चीज है जो अभिषेक करता है। Second thing the anointing does, और दूसरा चीज जो अभिषेक करता है, it gives you the revelation of the word. और वो आपको वचन का प्रकाशन देगा। पहला चीज क्या करेगा? माइक फेंक के मारूंगा मैं। पहला चीज क्या देगा? चंगाई। दूसरा वचन का अमिताभ बच्चन, वचन का प्रकाशन। प्रकाशन का मतलब क्या? व्हाट इज द रेवलेशन? और प्रकाशन शब्द का मतलब क्या है? जो हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर उससे बात करता है, जब हम वचन को समझते हैं, वो एक प्रकाशन बनता है। आप खाली पोपट जैसा पढ़ते जाओगे, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। उस वचन का मतलब क्या है? परमेश्वर हमसे कहना क्या चाहता है? जैसे बहुत लोग को लगता है, कोरिन्थियंस के जैसे बहुत लोगों ने पहले दिन में बोला, वो किताब में लिखा है कि अगर अन्य भाषा को कोई अनुवाद नहीं कर सकता तो आप बात ना करें। ये वचन लिखा है, उसका प्रकाशन क्या है? उसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमको कह रहा है या उस कोरिन्थियन की चर्च को कह रहा था? किसको कह रहा है परमेश्वर? अब परमेश्वर के वचन में यह भी साथ में लिखा है, अगर आप वो कोरिन्थियन की किताब ही पढ़ोगे, उसमें लिखा है कि औरतों को बात नहीं करना चाहिए। बराबर? आप लोग चुप बैठे हो क्या? क्यों? वचन में लिखा है ना, क्यों बात कर रहे हो आप लोग? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पर वचन में लिखा है ना नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? बाइबल बतलाती है नहीं करना चाहिए। ऐसे तो मेरा भी मन है, आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते, पर आप बैठ रहे हैं, ठीक है। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बोलो हाँ या ना? नहीं करना चाहिए। नहीं बोलेगा तो भी फंसेगा, बोलेगा तो भी फंसेगा। उसमें क्यों बोला है? Why is it saying like that? और वहां पर क्यों ऐसे लिखा गया है, क्यों बोला गया है? वो जो लिखा है ना, वो उस चर्च के विषय में, कोरिन्थ में वो चर्च था, पौल वो पत्र चर्च को लिखा है, क्योंकि उस चर्च में कई सारी वैश्य औरतें थी उस समय में। और वो क्या कहता है, उसका कहने का मतलब क्या है? आप वचन पे फोकस करो, बातचीत पे। So we have to understand the revelation. हमें प्रकाशन को समझना बहुत जरूरी है। What will the anointing do? और अभिषेक क्या करेगा? It will give you the revelation of the word. और वो आपको वचन का प्रकाशन देगा। Let's turn to Exodus chapter 25 verse 6. और हम जाएंगे निर्गमन 25:6। Exodus chapter 25 verse 6. और निर्गमन 25:6।